नमस्ते दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको न्यू कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा और जापानीज ड्रामा के एक्सप्लेन देखने को मिलेंगे, वो भी हिंदी में। तो इतना सोच क्या रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और एंजॉय द वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम हान होता है और वो बच्चों के टॉयज को बेचने का काम करती है। उसके बाद हान अपने घर आती है और वहाँ पर हम उसके पति को देखते हैं जिसका नाम स्योंग होता है, और साथ में हम उन दोनों के बेटे को भी देखते हैं जिसका नाम मिन्हो होता है। उसके बाद हान मिन्हो के साथ उसके स्कूल में जाती है जहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा होता है। वहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं जो कि हान से बात कर रही होती है, और उस औरत का नाम स्योबोक होता है। और हमें पता चलता है कि स्योबोक के टोटल 5 बच्चे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक और औरत को देखते हैं जिसका नाम यूरी होता है, और उसका एक हेयर सैलून होता है। और यूरी एक मॉडल टाइप कपड़े पहनती है जिस वजह से बहुत लोग तो उसके दीवाने हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक और औरत को देखते हैं जिसका नाम सियोल होता है, और उसके घर में हमारी हीरोइन हान मेड का काम करती है। वहाँ पर हम सियोल के पति को देखते हैं जिसका नाम चॉय होता है। सियोल चॉय से उसके साथ एक रोमांटिक मूवी देखने के लिए चलने को कहती है, लेकिन चॉय मना कर देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सियोल हान को उसके काम की पेमेंट देती है, जिसके बाद हान अपने बेटे के लिए एक स्कूल बैग लेने की सोचती है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है जिस वजह से वो उस बैग को नहीं ले पाती। उसके बाद सीन चेंज होता है और हान घर पर होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सियोन आता है और तब हान को पता चलता है कि उसने अपनी फैक्ट्री के मालिक से लड़ाई कर ली है जिस वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हान जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन हान को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जब हान अपने घर आती है तब उसकी घर की मालकिन उससे घर का रेंट मांगती है। हान अपनी पेमेंट के पैसों से रेंट देने वाली थी, लेकिन वो देखती है कि उसके पैसे वहां पर नहीं थे। उसके बाद हम सियोंग को देखते हैं जो कि शराब के नशे में होता है। हान उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने ही उसके पैसे लिए हैं, तो सियोंग उसको हाँ बोलता है और उसको बताता है कि उसने उन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन इससे हान उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो पैसे घर के रेंट भरने के लिए थे, लेकिन सियोन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद हान न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड देखती है जो कि लेडीज की ब्रा और पैंटी बेचने की जॉब थी। अगले दिन छुपते छुपाते हान उस जगह जाती है उस जॉब के लिए, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती। लेकिन तभी वहां पर श्योबुक आ जाती है और वो भी वहां पर उस जॉब के लिए आई थी, और वो हान को अंदर ले जाती है। और वहां पर बहुत सारी औरतें आई थी, लेकिन जब उस शॉप के प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं तो सारी औरतें वहां से भागने लगती है क्योंकि वो बहुत अश्लील आइटम्स थे। हान भी वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी उस शॉप की ओनर जिसका नाम मीरन होता है वो हान से कहती है कि क्या वो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं आई थी। जिसके बाद हान और श्योबो को उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और पुलिस स्टेशन में हम एक नए डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका ट्रांसफर आज ही हुआ था। उसका नाम किम होता है। किम के प्रोफाइल को देखकर तो वहाँ का चीफ भी शॉक हो जाता है क्योंकि किम एक बहुत ही काबिल डिटेक्टिव होता है। उसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि सियोल के घर अपना काम खत्म करने के बाद जा रही होती है, लेकिन तभी हान सियोल से कहती है कि वो कुछ सामान बेचने के लिए उसके घर का यूज करना चाहती है। पहले तो सियोल मान जाती है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि हान लेडीज ब्रा और पैंटी बेचने की बात कर रही है तो सियोल उसको घर से बाहर निकाल देती है और उसको ये सब बेचने से मना कर देती है। लेकिन जब रात में उसका पति चॉय आता है तो वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। तभी उसको हान की वो बातें याद आ जाती हैं और वो हान को कॉल करके वो सब बेचने के लिए उसका घर यूज करने के लिए मान जाती है, और साथ में वो उसके लिए बहुत सारे कस्टमर भी लाने की कोशिश करेगी। जिसके बाद सियोल यूरी के सैलून जाती है और उसको ये सब बताती है, तो यूरी बहुत एक्साइटेड हो जाती है वो सारे प्रोडक्ट्स देखने के लिए। लेकिन तभी वहां पर योंजा नाम की एक औरत आ जाती है जो कि लॉयल क्लब की मालकिन की बीवी होती है, और वो भी उन सारे प्रोडक्ट्स को देखना चाहती थी। उसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि उन प्रोडक्ट्स के बैग को लेकर सियोल के घर जा रही होती है, लेकिन हान गलती से उस बैग को बस में भूल जाती है और वो उस बस के पीछे भागने लगती है। लेकिन तभी वो वहां पास में एक गाड़ी को देखती है जो कि किम की होती है। हान किम से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि उस बैग में रखा हुआ बैग उसकी आखिरी उम्मीद है। जिसके बाद
बाद किम उसको गाड़ी में बिठाकर बस का पीछा करने लगता है। उन लोगों को वो बैग मिल जाता है, लेकिन गलती से उस बैग का सामान गिर जाता है और किम वो सारे सामान को देख लेता है और हान से कहता है कि क्या ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है? लेकिन हान वो बैग लेकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद हान सियोल के घर आती है और वहां पर बहुत सारी औरतें आई होती हैं और वहां पर योंगजा की बेटी भी आई होती है जिसका नाम सेयोन होता है और वो हान की स्कूल की दोस्त होती है। उसके बाद वो लोग वो सारे प्रोडक्ट्स लेकर उनको दिखाने के लिए लाते हैं, लेकिन हान ऐसा नहीं कर पाती और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी सेयोन उसको देख लेती है, जिसके बाद वो उन सभी को प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, लेकिन वो बहुत अश्लील प्रोडक्ट्स होते हैं तो कोई भी उनको नहीं लेता। लेकिन तभी हान को याद आता है कि अभी भी उनके पास एक प्रोडक्ट है और वो फिर उन सभी को वाइब्रेटर दिखाती है, लेकिन वहाँ की औरतों को नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है। उनको तो लग रहा था कि वो मसाला पीसने की कोई मशीन है, लेकिन सेयोन को पता था कि वो क्या है और इसके बारे में वो यूरी को बताती है और ये सुनकर यूरी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और उसके बाद उन सभी औरतों को पता चलता है कि वो क्या है। लेकिन तभी गलती से हान से वो वाइब्रेटर ऑन हो जाता है और उसके बाद वो उस वाइब्रेटर को एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं, जो कि एक फनी मोमेंट होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सब चले गए थे और किसी ने भी कुछ भी नहीं लिया था। लेकिन तभी सेयोन उनसे कहती है कि वो उनसे एक वाइब्रेटर लेना चाहती है, जिससे वो खुश हो जाते हैं। और वहीं यूरी भी उन ब्रा और पैंटीज को ट्राई करना चाहती थी, लेकिन तभी उनके घर की बेल बजती है और बाहर डिटेक्टिव किम और उसके साथ एक और पुलिस ऑफिसर जिसका नाम दाई ग्योन होता है वो आए थे और वो उनको बताते हैं कि उनके खिलाफ रिपोर्ट की गई है कि वो घर में असली चीजें बेच रहे हैं। किम वहां पर हान को देख लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो दोनों घर की तलाशी कर रहे होते हैं। तलाशी लेते लेते दाई ग्योन एक रूम का डोर खोलता है जिसमें यूरी कपड़े चेंज कर रही होती है, जिसको देखकर यूरी चिल्लाने लगती है और उसको देखकर दाई ग्योन शॉक हो जाता है। लेकिन उनको वहां पर कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन बाद में सब सोच रहे होते हैं कि वाइब्रेटर कहाँ गया। तब यूरी आती है और उसके पास वाइब्रेटर थे, लेकिन तभी वहां पर शॉल का पति चॉय आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। उसके बाद चॉय शॉल पर गुस्सा करने लगता है और उसको वापस ये सब चीजें बेचने से मना कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सियोल ने भी एक प्रोडक्ट खरीद लिया था और वो सबको बताते हैं कि अब वो अपने पति की नहीं सुनेगी और वही करेगी जो वो चाहती है। उसके बाद हान उन प्रोडक्ट्स को बेचने से जो कमाई हुई थी उन पैसों को लेकर घर जाती है, लेकिन वहां पर वो देखती है कि उसका पति सियोन किसी और लड़की के साथ सेक्सुअल हो रहा है। सियोन हान को देख लेता है और वो हान के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हान वहां से चली जाती है। उसके बाद हान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो बहुत नशे में होती है। रास्ते में वो किम से मिलती है और किम उससे कहता है कि वो इतनी रात में नशे में क्या कर रही है, जिसके जवाब में हान उससे कहती है कि वो नशे में नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि नशे में लोग अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं, लेकिन वो अभी तक अपने दुख दर्द को नहीं भूल पा रही, यानी वो नशे में नहीं है। ये सब सुनकर किम समझ जाता है कि हान बहुत दुखी है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम किम को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। किम कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसका चीफ उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो किम उनको बताता है कि उसको एक चोरी की रिपोर्ट मिली है और वो वहीं पर जा रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और किम एक औरत की शॉप पर जाता है जहाँ पर चोरी हुई थी। उसके बाद हम हान और शोबुक को देखते हैं, जो कि बाथ हाउस में कुछ औरतों को उन लेडीज प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वो औरतें उनसे ये बोलकर मना कर देती हैं कि वो अब इन सब के लिए बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब वो उन प्रोडक्ट्स को कैसे बेचेंगे। हान उससे कहती है कि हमें कोशिश करती रहनी होगी। उसके बाद हान वापस अपने घर आती है तो वहाँ पर उसका बेटा मिन्हो आता है और वो हान को उसका स्कूल में कैसा दिन गया ये बता रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मकान मालकिन आ जाती है और उसकी मकान मालकिन उससे घर का रेंट मांग रही होती है। हान ने कुछ पैसे सेव किए थे जिसको वो मकान मालकिन को दे देती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हान
हान और शोबुक को देखते हैं, जो कि पहले उन प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करके देख रही थी, ताकि वो अपनी क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सके। लेकिन उसके बाद उनको बायोग्रेडर यूज़ करना था, लेकिन उनको नहीं पता था कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। इसलिए वो उसके बारे में जानने के लिए सियोल के पास जाते हैं और सियोल उनको बताती है कि उसका यूज़ कैसे करना है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हान को देखते हैं, जो कि रात में छुपके से वाइब्रेटर का यूज़ कर रही होती है। उसके बाद हम यूरी को देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि यूरी का एक बेटा भी है। उसके बाद हम किम को देखते हैं, जो कि सेओनजा के पास आता है, क्योंकि उसको वहीं पास में एक घर लेना था। जिसके बाद सेओनजा उसको एक घर दिखा रही होती है। उसके बाद हम हान, स्योवुक और सियोल को देखते हैं, जो कि वाइब्रेटर के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही होती हैं। हान सियोल से फिर से उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उसके घर का यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है और सियोल भी इसके लिए मान जाती है। उसके बाद वो लोग कुछ औरतों को वो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, वो भी खुद यूज़ करके, जिससे उन औरतों को वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगने लगते हैं और इस बार उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। उसके बाद वो सब पार्टी कर रहे होते हैं और सियोल हान से कहती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो भी उनके साथ उस बिज़नेस में मदद करेगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सियोल को देखते हैं और वो भी उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही होती है और वो एक सेक्सी सी ड्रेस पहन लेती है और अपने पति चॉय के सामने जाती है। चॉय उसको देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन सियोल को उस ड्रेस में देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सीधा उस पर टूट पड़ता है और फिर उनके बीच में गुलू-गुलू होता है। उसके बाद हम हान को देखते हैं और वो देखती है कि किसी ने उसके घर की दीवार पर सेक्स लिख दिया था। उसके बाद हम किम को देखते हैं, जो कि अपने बेसमेंट में होता है और हम वहाँ पर रहने वाले सभी के फोटोज़ देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि किम उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि वो इस शहर में अपने किसी मकसद के लिए आया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हान के घर पर औरतों को देखते हैं और वो भी उस दीवार पर उस सेक्स वर्ड को देखती हैं और सोच रही होती हैं कि ये काम किसने किया होगा। वो सारी औरतें हान को ही दोष दे रही थीं, क्योंकि वो अश्लील प्रोडक्ट्स बेचती है। लेकिन तभी हम वहाँ पर हान की माँ को देखते हैं और वो ये सब सुन लेती है और उसके बाद हान की माँ उस पर गुस्सा कर रही होती है और उससे पूछती है कि क्या इसी काम की वजह से उसका पति स्योंग घर नहीं आ रहा। लेकिन हान अपनी माँ को बताती है कि स्योन उसको धोखा दे रहा था, लेकिन उसकी माँ उसको ये सब काम करने से मना कर रही होती है। लेकिन हान ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि उसको अपने बेटे को पालने के लिए पैसों की ज़रूरत है, जिस वजह से उसकी माँ उससे गुस्सा होकर चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम किम को देखते हैं, जो कि हान के घर आया था। उसकी दीवार पर सेक्स किसने लिखा, ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किम उससे पूछता है कि ये काम कौन कर सकता है, जिसके जवाब में हान उसको बताती है कि उसको नहीं पता, लेकिन जिसने भी ये काम किया है उसने ये रात में किया है। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस सेक्स वर्ड को मिटा रहे होते हैं पेंट की मदद से। तभी वहां पर हान का बेटा मिन्हो आ जाता है और वो किम को देखकर हान से पूछता है कि वो कौन है, तो हान उसको बताती है कि वो एक पुलिस वाला है। उसके बाद किम हान की दीवार पर सेक्स लिखने वाले इंसान को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हान, स्योवुक और सियोल को देखते हैं, जो कि उन प्रोडक्ट्स को बेचकर वापस आ रही थी और इस बार भी उनकी अच्छी कमाई हुई थी। बीच रास्ते में वो वहाँ पर कुछ खाते भी हैं। तभी हान को वहाँ पर उसका दोस्त पार्क मिल जाता है और तब हमें पता चलता है कि हान ने अपने पति स्योंग को जिस लड़की के साथ देखा था वो पार्क की बीवी थी और उसका नाम स्योयोन था। हालांकि पार्क को अभी तक नहीं पता था कि स्योन और उसकी बीवी स्योयोन के बीच में कुछ हुआ है। पार्क हान को स्योयोन के बर्थडे के बारे में बताता है और उसको उसके घर पर उस पार्टी में उसके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कहता है, लेकिन बाद में हान उसको हाँ कर देती है। जिसके बाद अगले दिन हान अपने बेटे के साथ उसके घर जाती है, जहाँ पर स्योयोन उसको देखकर शॉक हो जाती है। उसके बाद पार्क हान के बेटे मिन्हो को अपने साथ मूवी दिखाने के लिए ले जाता है और हान स्योयोन की पार्टी में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही होती है। उसके बाद हम पार्क को देखते हैं, जो कि पॉपकॉर्न लेकर वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर मिन्हो नहीं था। वो जल्दी से हान के पास आता है और उसको ये बताता है, जिसके बाद वहाँ पर किम आता है और उसके बाद किम और हान साथ में मिन्हो को ढूंढ रहे होते हैं। बीच
बीच रास्ते में हान को उसकी माँ दिखती है और वो अपनी माँ के पास जाकर मिन्हो के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी माँ उल्टा उस पर ही गुस्सा कर रही होती है और उसे कहती है कि उसके काम की वजह से मिन्हो खो गया है। और हान की माँ उसको एक बुरी माँ बोलती है, जिसके जवाब में हान भी कहती है कि वो भी एक बुरी माँ है, जो कि अपनी बेटी को इतना बुरा भला बोल रही है। ये सुनकर उसकी माँ उसको थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। हान वापस गाड़ी में आती है और किम उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है? हान उसको कहती है कि वो ठीक है। उसके बाद वो सियोन जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ पर जाते हैं और उनको वहाँ पर मिन्हो मिलता है। हान उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि उसको पता है कि उसके पिता को यहाँ से निकाल दिया गया था। जिसके जवाब में मिन्हो कहता है कि वो इस फैक्ट्री के मालिक से बात करने के लिए आया था, ताकि वो उनसे रिक्वेस्ट करके उसके पापा को वापस जॉब पर रख लें, ताकि वो उसके पापा वापस घर आ सके। उसको लग रहा था कि उसके पिता सियोन घर अपनी जॉब की वजह से नहीं आ रहे। उसके बाद वो लोग वापस मिन्हो को घर ले आते हैं। किम हान से कहता है कि उसके फेस पर चोट का निशान है, जिसके बाद किम उसके लिए दवाई छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्योबुक और हान को देखते हैं, जिनको सैलरी मिल गई थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद वो दोनों बहुत शॉपिंग करते हैं। हान अपने बेटे के लिए स्कूल बैग भी खरीद लेती है, लेकिन बीच रास्ते में हान अपनी माँ को देखती है और साथ में हम वहाँ पर हान के पिता को भी देखते हैं, जो कि किसी और औरत के साथ थे। तब हमें पता चलता है कि उसकी माँ और उसके पिता साथ में नहीं रहते, क्योंकि उसके पिता ने किसी और औरत के लिए उसको और उसकी माँ को छोड़ दिया था। जिसके बाद हम हान की माँ को देखते हैं, जो कि बारिश में एक जगह दुखी बैठी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर हान आ जाती है। तब उसकी माँ उसको बताती है कि उसके पति ने उसको किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया था और वो औरत भी उसी तरह की ड्रेस पहनती थी जिस तरह की हान बेचती है, इसलिए उसकी माँ उस पर गुस्सा हो गई थी। हान अपनी माँ को एक गिफ्ट देती है और वो एक ड्रेस होती है, जिसको देखकर हान की माँ बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम किम और हान को देखते हैं और उनको पता चल गया था कि हान की दीवार पर सेक्स लिखने वाला कौन था। वो दोनों उस इंसान के पास जाते हैं। उस इंसान का नाम ताइसेक होता है। ताइसेक उनसे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तभी किम उसको बताता है कि उसको वहां पर उसके पैरों के निशान मिले थे। जिसके बाद ताइसेक कुछ नहीं बोल पाता। हान उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहने लगता है कि जैसा वो काम कर रही है उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ताइसेक की बीवी उस पर गुस्सा करने लगती है और हान से माफी मांगती है और उसको माफ करने के लिए बोल रही होती है। हान भी मान जाती है और कहती है कि अगर ताइसेक उससे माफी मांग लेता है तो वो उसको माफ कर देगी। जिसके बाद ताइसेक उससे माफी मांग लेता है। उसके बाद हम यूरी को देखते हैं, जिसके बाद योंजा आती है और वो यूरी का रेंट बढ़ा देती है, क्योंकि उसका सैलून का बिजनेस अच्छा चल रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और यूरी हान से कहती है कि वो भी उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, क्योंकि योंजा ने उसका रेंट बढ़ा दिया है। हान भी उसको अपने साथ ले लेती है। उसके बाद वो सब श्योल के घर पर जाती हैं और वहां पर वो लोगों का सर्वे लेने के बारे में सोच रही होती हैं, जिससे उनको क्लाइंट को क्या चाहिए इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम किम को देखते हैं, जो कि एक शॉप पर आता है और वहां पर किम उस शॉप वाली औरत से 30 साल पहले लगी किसी आग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर हान आ जाती है और वो उस शॉप वाली औरत का सर्वे करने के लिए आई थी, लेकिन वो शॉप वाली औरत उसको मना कर देती है। जिसके बाद किम वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास हान आती है और वो उसका सर्वे लेना चाहती थी, लेकिन किम उसको मना कर देता है। लेकिन जब वो हान का दुखी फेस देखता है तो वो सर्वे के लिए मान जाता है। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर होते हैं और वहां पर हान किम से सेक्स के रिलेटेड सवाल पूछ रही होती है, जो कि किम के लिए थोड़ा अजीब होता है, लेकिन वो हान के हर सवाल का जवाब दे देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्योबुक, यूरी और स्योल को देखते हैं और वो भी सर्वे कर रही होती हैं, लेकिन वहीं पास में वो लोग कुछ औरतों को हान के बारे में बुरा भला बोलते हुए सुन लेती हैं। जिसके बाद उनके बीच में वहां पर फाइट हो जाती है, लेकिन बाद में हम उन तीनों को देखते हैं और ऐसा लग रहा था कि उस फाइट में उन तीनों की ही हालत खराब हो गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो सब एक जगह
जगह का सर्वे कर रहे होते हैं और साथ में लोगों को फ्री गिफ्ट्स भी दे रहे होते हैं, जिसके बाद उनके पास बहुत लोग आ रहे होते हैं। वहीं हम श्योल के पति चॉय को देखते हैं, जो कि अपनी मेडिकल शॉप पर होता है और अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय जिसका नाम स्योजिन होता है, उससे पूछता है कि उसकी बीवी श्योल का सर्वे कैसा चला है। जिसके जवाब में स्योजिन उसको बताता है कि उनका सर्वे बहुत अच्छा चल रहा है। जिसके बाद चॉय वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर यूरी आती है, जो कि वहाँ पर कोई मेडिसिन लेने के लिए आई थी। वहाँ पर वो स्योजिन से कहती है कि वो हीरो जैसा दिखता है, बस उसको अपनी हेयर स्टाइल अच्छी कर लेनी चाहिए। यूरी जे इसलिए बोल रही थी ताकि वो उसके सैलून पर आए, लेकिन यूरी के जाने के बाद स्योजिन अपने आप को मिरर में देखने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम किम को देखते हैं, जो कि अपने घर पर सो रहा होता है। लेकिन तभी उसको अपने पास्ट का सपना आता है, जिसमें एक घर में आग लगी हुई थी और उस घर में एक छोटा बच्चा था, जो कि किम था। लेकिन तभी एक औरत उस बच्चे को उस आग से बचा लेती है और उस बच्चे को चर्च में छोड़ देती है। लेकिन वो औरत कौन थी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और इतने में ही किम की नींद खुल जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम किम और हान को देखते हैं और किम हान को उसके घर तक लिफ्ट देता है। उसके बाद हान उसको थैंक यू बोलकर अपने घर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में वो अपने पति स्योन और स्योयुन को साथ में देखती है। हान स्योन के पास आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो स्योन उसको बताता है कि पार्क ने उसको कुछ समय के लिए उसके घर में रहने को बोला था। हान उससे पूछती है कि क्या वो उसके और स्योयुन के बीच में जो हुआ उसके बारे में जानता है। स्योन हान को बताता है कि पार्क को कुछ भी नहीं पता। इससे हान को उस पर और भी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो पार्क को भी धोखा दे रहा था, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हान को देखते हैं, जो कि अपने बेटे मिन्हो के साथ घर पर होती है। लेकिन तभी हान अपने पर्स को देखती है, जो कि उसको नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम किम को देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि हान का पर्स किम के पास था, जो कि हान उसकी गाड़ी में भूल गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और किम अपनी टीम के साथ एक जगह खाना खा रहा होता है। लेकिन जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, तब उनको वहां पर श्योन मिलता है। चीप उससे कहता है कि उसको लगा था कि वो काम के लिए किसी दूसरे शहर में गया है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब श्योन उनको बताता है कि वो यहाँ पर काम की तलाश में आया है। यहाँ हमें चीप से पता चलता है कि श्योन हमेशा से कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता था और जेल आता रहता था। श्योन किम को देखता है और उनसे किम के बारे में पूछता है। तब चीप उसको किम के बारे में बताता है। हालांकि किम श्योन को गुस्से से देख रहा होता है और तब हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने उस समय हान और श्योन की बातें सुन ली थी। किम वहां पर हान का पर्स वापस करने के लिए आया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हान पार्क और श्योयुन से रास्ते में मिलती है और तब उसको पता चलता है कि श्योयुन प्रेग्नेंट है। लेकिन हान समझ जाती है कि वो बच्चा पार्क का नहीं, बल्कि उसके पति श्योन का है। उसके बाद हान घर पर आती है तो वहां पर उसका पति श्योन होता है, जो कि मिन्हो के साथ खेल रहा होता है। लेकिन बाद में हान श्योन को वहां से भगा देती है। लेकिन बाद में मिन्हो हान से अपने पापा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर चले गए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हान को एक जगह देखते हैं और वो बहुत परेशान होती है। लेकिन तभी वहां पर किम आ जाता है। हान को किम परेशान लग रहा था, तो वो उससे पूछती है कि उसको क्या हुआ। तब किम उसको बताता है कि वो शहर में कुछ जानने के लिए आया था, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा। जिसके जवाब में हान भी उससे कहती है कि उसको भी नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए। वो मिन्हो के लिए श्योन से डिवोर्स भी नहीं ले सकती। लेकिन किम उससे कहता है कि उसको अपने बेटे से पूछना चाहिए कि उसको खुशी कहाँ मिलती है। जिसके बाद वो वापस घर आती है और वहां पर मिन्हो अपने परिवार की पेंटिंग बना रहा होता है, जिसमें वो कैंपिंग कर रहे होते हैं। वहां पर मिन्हो हान को बताता है कि पहले जब भी वो लोग कैंपिंग के लिए जाते थे, तब उसके पापा हमेशा स्माइल करते रहते थे, जिस वजह से उसकी माँ यानी हान के फेस पर भी स्माइल रहती थी, जिस वजह से वो भी बहुत खुश रहता था। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हान और श्योन मिन्हो के साथ कैंपिंग के लिए आए होते हैं और वहां पर श्योन को लग रहा था कि हान ने उसको माफ कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हान श्योन से कहती है कि अब वो पहले की तरह उसकी स्माइल को देखकर स्माइल नहीं करती। जिसके बाद हान उससे डिवोर्स मांग लेती है। उसके बाद वो दोनों कोर्ट जाकर डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन श्योन उससे कहता है कि उसको इसके लिए बाद में पछताना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक औरत हान और बाकियों को एक आइलैंड पर जाने को कहती है और वहां पर अपने प्रोडक्ट्स बेचने को कहती है। उसके बाद हम हान और किम को देखते हैं और वहां पर हान किम से कहती है कि इसको उसकी माँ से बात करनी चाहिए। उसकी माँ यहाँ पर 30 सालों से भी ज्यादा समय से रह रही हैं और वो जो जानना चाहता है वो शायद उसकी माँ बता सकती है। जिसके बाद हान
हान बाकियों के साथ उस आइलैंड पर चली जाती है और किम हान की माँ के पास जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, हान की माँ को कुछ ज़रूरी काम आ जाता है, जिसके बाद हान की माँ किम को मिन्हो का ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद किम मिन्हो और उसके दोस्त जो कि यूरी का बेटा होता है, उन दोनों के साथ खेल रहा होता है। उसके बाद रात हो जाती है और किम मिन्हो को स्टोरी पढ़कर सुला देता है। उसके बाद अगले दिन जब हान वापस अपने प्रोडक्ट्स बेच कर आती है, तब वो अपने घर पर किम को देखती है जो कि मिन्हो के साथ खेल रहा था। उसके बाद हम स्योजिन को देखते हैं जो कि यूरी के सैलून में आता है, लेकिन वहां पर उसको पता चलता है कि यूरी ने उसको हीरो बोला था, वो उसने उसको वैसे ही बोल दिया था, जिससे स्योजुन को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है और यूरी को भी उसके लिए बुरा फील हो रहा होता है। उसके बाद हम हान के घर पर देखते हैं और वो सब खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद हम हान और किम को देखते हैं। हान किम को मिन्हो का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलती है। उसके बाद हान किम से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या जानने के लिए आया था। तब किम उसको बताता है कि वो यहाँ पर अपनी माँ को ढूंढने के लिए आया था। जब वो बच्चा था उसके घर में आग लग गई थी और किसी ने उसको बचाकर चर्च में दे दिया था, जिसके बाद उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया था और वो अमेरिका चला गया था। लेकिन अब उसको कुछ हिंट मिली है कि उसकी माँ के बारे में उसको यहाँ पर पता चलेगा और इसलिए वो यहाँ पर आया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हन अपने स्कूल के एक पुराने दोस्त से मिलती है जिसका नाम सोजिक होता है। सोजिक हान को अपने घर बुलाता है ताकि वो उसकी बीवी के लिए भी कुछ प्रोडक्ट दिखा सके। हान भी उसके लिए मान जाती है और हान स्योबुक को कॉल करके उसके साथ आने को बोलती है, लेकिन स्योबुक की तबीयत खराब थी जिस वजह से वो उसको मना कर देती है। जिसके बाद हान को अकेले जाना पड़ता है। स्योबुक दवाई लेने के लिए जाती है। तब कुछ औरतें स्योबुक से हान के बारे में पूछती है। तब स्योबुक उनको बताती है कि हान सोजिक के घर पर गई है उसकी बीवी को प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, लेकिन वो औरतें कहती हैं कि सोजिक की बीवी ने तो उसको 2 साल पहले ही छोड़ दिया था। वहां पर किम भी होता है और वो ये सुन लेता है और वो सीधा हान के पास जाता है। उसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि सोजिक के घर पर होती है, लेकिन उसको वहां पर पता चलता है कि सोजिक ने उससे झूठ बोला था। उसके बाद सोजिक हान के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर किम आ जाता है और वो सोजिक के साथ लड़ाई करने लगता है और उसको हरा देता है और हान को बचा लेता है। वहां पर पुलिस आ जाती है जो कि सोजिक को पकड़ लेती है। उसके बाद हान अपने ही घर में डरी डरी सी रहने लगती है। जब ये बात स्योबुक और बाकियों को पता चलती है तो वो हान के पास जाती हैं और उसको गले लगा लेती हैं और इसको हिम्मत देती हैं। जिसके बाद वो सब हान को लेकर पुलिस स्टेशन जाती हैं ताकि हान सोजिक के खिलाफ अपना स्टेटमेंट दे सके। वहां पर जब हान सोजिक को देखती है तो वो उसको वहां पर जोर से पंच मारती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हान किम के पास आती है और उसको थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए, और बदले में हान किम की माँ को ढूंढने में उसकी मदद करना चाहती थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर किम की माँ को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद हम स्योबुक को देखते हैं और उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात अपने पति जोंग को बताती है। जोंग ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन स्योबुक एक और बच्चा नहीं चाहती थी क्योंकि उनके पहले ही 5 बच्चे हैं और घर में कमाने वाली सिर्फ वो अकेली है। लेकिन इससे जोंग उस पर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम जोंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर जॉब के लिए आता है, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं दे रहा था क्योंकि जोंग पहले जेल जा चुका था। लेकिन तभी वहां पर जोंग अपने एक पुराने दोस्त को देखता है जिसका नाम दो स्योक होता है और वो भी एक क्रिमिनल होता है। दो स्योक जोंग को अपने साथ एक चोरी करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन पहले तो जोंग मना कर देता है, लेकिन वो बाहर में सोच रहा होता है कि वो अपनी पत्नी पर बोझ नहीं बन सकता। जिसके बाद वो दो स्योक को हाँ बोल देता है। उसके बाद हम हान और किम को देखते हैं जो कि किम की माँ के बारे में पता करने के लिए एक बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और वहां पर हमें पता चलता है कि एक सीरियल किलर घरों में आग लगाकर बच्चों को चुरा लिया करता था और उस बूढ़ी औरत का बेटा भी किडनैप हो गया था। किम और हान को लग रहा था कि बचपन में किम के घर में भी उस सीरियल किलर ने ही आग लगाई होगी किम को किडनैप करने के लिए। उसके बाद किम हान को घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन हान उसकी गाड़ी में सो गई थी। उस टाइम किम को पता चलता है कि वो हान को पसंद करने लगा है। जिसके बाद किम हान से दूर दूर रहने लगता है। हान को किम का ऐसा बर्ताव देखकर अजीब लग रहा होता है और वो सोच रही होती है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी।
उसके बाद हान किम से मिलती है और उससे पूछती है कि वो उससे दूर-दूर क्यों भाग रहा है, जिसके बाद किम उसको बता देता है कि वो उसको पसंद करने लगा है। लेकिन ये सुनते ही हान शॉक हो जाती है और उससे पहले कि किम कुछ और बोलता, हान वहाँ से चली जाती है। वहीं हम जोंग और दो स्योक को देखते हैं, जो कि एक जगह चोरी करके भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वो अपनी गाड़ी से किसी को ठोक देते हैं और जब जोंग बाहर आकर देखता है, तब उसको पता चलता है कि उन्होंने जिसका एक्सीडेंट किया है, वो कोई और नहीं बल्कि सियोल का पति चॉय है। दोस्त सियो जोंग को वहां से चलने को बोल रहा होता है, लेकिन जोंग ऐसा नहीं करता और वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है, जिसके बाद चॉय को हॉस्पिटल लाया जाता है, जिस वजह से चॉय की जान बच जाती है और वो पुलिस वालों को अपना स्टेटमेंट भी देता है कि उसका एक्सीडेंट करने वाले दो इंसान थे, लेकिन उनमें से एक उसकी मदद कर रहा था, लेकिन वो उनमें से किसी का भी फेस नहीं देख पाया। उसके बाद हम किम और हान को देखते हैं। किम ने अपने दिल की फीलिंग हान को बता दी थी, लेकिन हान उसको मना कर देती है, ये बोलकर कि वो अभी डेटिंग नहीं कर सकती, वो अपने बच्चे को पालना चाहती है। उसके बाद हम जोंग को देखते हैं, जो कि स्योबुक को बता देता है कि उसने ही चॉय का एक्सीडेंट किया है। ये सुनकर तो स्योबुक शॉक हो जाती है और स्योबुक जोंग को पुलिस के पास जाकर सबको सच बताने को कहती है। उसके बाद हम यूरी को देखते हैं, जो कि स्यो जिंग के पास आती है और वहां पर हमें पता चलता है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। उसके बाद हम हान और यूरी को देखते हैं, जो कि बस से घर जा रहे होते हैं और वहां पर यूरी हान को अपनी डेटिंग के बारे में बता देती है। हान यूरी से कहती है कि उसका तो एक बच्चा है ना, तो यूरी कहती है कि वो अपने बच्चे को पालने के साथ साथ डेटिंग भी कर सकती है। जिसके बाद हान किम को कॉल करके उसके साथ डेट पर चलने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों डेटिंग के लिए एक पार्क में जाते हैं और वहां पर बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं और उन दोनों को डेट पर बहुत मजा आया था, लेकिन उसके बाद किम को कॉल पर कुछ पता चलता है, जिससे वो शॉक हो जाता है और वो हान को बताता है कि चॉय का एक्सीडेंट करने वाले ने अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि सियोबुक का पति जोंग है। जिस सुनकर तो हान शॉक हो जाती है। उसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं और वहां पर हम सियोल और सियोबुक को देखते हैं और सियोल बहुत गुस्से में होती है और वो हान और सियोबुक से दोस्ती खत्म कर लेती है। लेकिन बाद में किम सियोल को बताता है कि एम्बुलेंस को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि जोंग था, जिसके बाद सीन चेंज होता है और सियोल सियोबुक को माफ कर देती है। बाद में सियोबुक और जोंग चॉय के पास आकर उससे भी माफी मांगते हैं और जोंग भी उन दोनों को माफ कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हान को देखते हैं, जो कि किम के घर पर आई थी और वो दोनों वहां पर डेट कर रहे होते हैं और वहां पर किम हान को किस भी करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और किम को इन्वेस्टिगेशन से जुंगजा नाम की औरत के बारे में पता चलता है और जब किम उस औरत के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तभी अचानक किम बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब किम को होश आता है, तब उसको पता चलता है कि योंजा ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया था और 30 साल पहले जो सीरियल किलर लोगों के घरों में आग लगाकर बच्चों को किडनैप करता था, वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत योंजा थी और वो बच्चों को किडनैप करके चर्च में पैसों के लिए बेच देती थी। लेकिन यहाँ पर किम को पता चलता है कि उसको चर्च में छोड़ने वाली औरत योंजा नहीं बल्कि कोई और थी। लेकिन जब योंजा वहां से जा रही होती है, तब वहां पर एक लैंप गिर जाता है और वहां पर आग लग जाती है और किम वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से नहीं निकल पा रहा था। लेकिन तभी वहां पर हान आ जाती है और वो किम को वहां से बचा लेती है। उस औरत योंजा को भी पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद हम किम को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहां पर किम हान को अपने बचपन का सामान दिखाता है, जिसमें उसका एक कपड़ा होता है जिस पर कुछ लिखा होता है और किम हान को बताता है कि जब उसको चर्च में छोड़ा गया था तो उसने यही कपड़ा पहना हुआ था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सियोल के घर पर सबको देखते हैं और वहां पर चॉय के ठीक हो जाने की पार्टी चल रही थी। लेकिन वहां पर हान को एक बॉक्स में एक छोटे बच्चे का कपड़ा मिलता है और वो कपड़ा सेम किम के बचपन वाले कपड़े जैसा था। इससे हान समझ जाती है कि किम की माँ कोई और नहीं बल्कि सियोल है। उसके बाद ये बात हान किम को बताती है, जिसके बाद किम सियोल से मिलने के लिए जाता है और उसको सब कुछ बताता है, जिसको जानकर सियोल वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। उसके बाद ये सब किम हान को बताता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और किम फिर से सियोल से रास्ते में मिलता है और सियोल से पूछता है कि उन्होंने उसको छोड़ क्यों दिया था। तब सियोल उसको बताती है कि वो शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन तब वो मां बनने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए ही उसने उसको छोड़ दिया था। ये सुनकर किम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद भी वो सियोल से गुस्सा नहीं होता
उसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि किम के घर पर होती है और किम बहुत बीमार होता है। हान उसके लिए दवाई लेने चॉय के मेडिकल जाती है और वहाँ पर स्योल भी होती है। हान चॉय से किम के लिए दवाई मांगती है, लेकिन जब वो वहाँ से जा रही होती है तब स्योल उसको रोकती है और उससे किम के बारे में पूछती है। लेकिन जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब चॉय उनकी बातों को सुन लेता है और उसको सब कुछ पता चल जाता है। बाद में स्योल और चॉय अकेले में बात कर रहे होते हैं और स्योल चॉय से माफी मांग रही होती है, लेकिन चॉय उसको बताता है कि उसको इस बारे में पहले से ही पता था। उसने घर में उस बॉक्स को देख लिया था जिसमें किम के बचपन के कपड़े थे। इससे वो सब कुछ समझ गया था और चॉय इसके लिए स्योल से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। उसके बाद स्योल किम के पास जाती है और वहां पर स्योल किम को सब कुछ बता देती है। तब हम स्योल का फ्लैशबैक देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि जब स्योल प्रेग्नेंट हो गई थी तब उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया था, जिसके बाद स्योल को एक छोटे से घर में रहना पड़ रहा था और वो भी गरीबी में। लेकिन जब वो घर से जा रही थी तब गलती से वहां पर लैंप गिर जाता है और वहां पर आग लग जाती है, लेकिन स्योल किम को बचा लेती है। लेकिन फिर भी किम को थोड़ी चोट आ गई थी, जिसके लिए स्योल अपने माता पिता के पास जाती है और किम के इलाज के लिए पैसे मांग रही होती है, जिसके बाद उसके माता पिता भी राजी हो जाते हैं। लेकिन बदले में स्योल को किम को छोड़ना होगा और इसी तरह स्योल को किम की जान बचाने के लिए उससे अलग होना पड़ता है और ये सब स्योल किम को बताती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके बाद उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन किम का चीफ उसको बताता है कि उसको एक केस के रिलेटेड एक दूसरी सिटी में ट्रांसफर कर दिया है और ये बात वो हान और अपनी माँ स्योल को बताता है, जिसके बाद किम वहां पर उन दोनों को गुड बाय बोलकर चला जाता है। लेकिन वहीं हान को पता चलता है कि उनके ऑफिस में चोरी हो गई है और उनके पैसे और सारा सामान गायब हो गया है। लेकिन बाद में उनको पुलिस से पता चलता है कि उनकी बॉस ने ही ये सब किया है, असल में उनके साथ स्कैम हो गया था और ये जॉब भी एक स्कैम थी, जिससे हान पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन बाद में वो सब फिर से स्टार्टिंग से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कुछ सालों बाद किम भी वापस आ जाता है और तब तक हान और बाकियों का वो बिजनेस भी बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस ड्रामे को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।